आप जो पैसा कमाते हो किसके लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने घर परिवार के लिए कमाते होंगे। और इस पैसे को कमाने में मेहनत कितनी लगती है, दिन रात आप काम करते होंगे, तब जाकर कुछ पैसा जमा होता होगा। और खासकर उन लोगों से कह रहा हूं जो अब अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। भाई, जब दिन रात की मेहनत से पैसा कमाया है तो किसी भी अनजान व्यक्ति को क्यों देते हैं? जब आपने कोई अपराध नहीं किया तो डरते किस बात से हैं? और अगर आपको कोई फर्जी पुलिस या अधिकारी बनकर धमकी दे रहा है तो एक बार पुलिस थाने में जाकर वेरीफाई कीजिए ना भाई, डरना क्यों है? और ऐसा नहीं है कि मैं ये सब बातें हवा में बोल रहा हूं, इसके पीछे आधार है। इन 3 तस्वीरों को आप देखेंगे समझ में आएगा। दिखाओ। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां एक एनआरआई दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई। 15 करोड़ ठग लिए। एनआरआई दंपति मतलब वो लोग जिनके पास भारत की नागरिकता तो है लेकिन भारत से बाहर रहते हैं। ओम तनेजा और उनकी पत्नी इंदिरा तनेजा को साइबर ठगों ने करीब 19 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। दिल्ली के बाद दूसरा केस ग्वालियर से आया, जहां एक रिटायर्ड अफसर के साथ ही साइबर ठगी हुई। साइबर ठगों ने पहले रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार बिहारी लाल गुप्ता को व्हाट्सएप कॉल किया और फिर 31 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इस रिटायर्ड बुजुर्ग से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी की। तीसरा केस जबलपुर का है। जबलपुर में एक आईटी कंपनी में काम करने वाली युवती के साथ भी 5 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई। इस तरह करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं लोग। आपको ये बता देता हूं, देखिए। साल 2025 के शुरुआती 2 महीनों में यानी जनवरी और फरवरी में साइबर अपराध के 17,718 मामले रिपोर्ट हुए हैं। बताइए, जिसमें 210 करोड़ 21 लाख रुपए की ठगी हुई। वहीं पूरे साल में 21 लाख से ज्यादा साइबर ठगी केस सामने आए हैं, जिसमें लगभग 19,812 करोड़ 96 लाख रुपए की ठगी हुई। इस तरह साल 2024 में 1,23,672 साइबर ठगी के केस थे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि मेहनत से आपने पैसा कमाया है, कम से कम किसी को भेज रहे हैं तो पहले पता कर लीजिए भाई। और साइबर ठगी से बचना है तो सीधा सा नियम है, रुको, सोचो और तब एक्शन लो। और हाँ, बचिए।